आज फोर्थ क्लास का बोर्ड मास का चैप्टर शुरू हो रहा है। होप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। काश उनकी रेगुलर स्टडी स्टार्ट हो जाती। कितना नुकसान हो रहा है बच्चों का। बात तो सही है, रेगुलर ना सही ऑनलाइन स्टडीज के जरिए कुछ तो सीख रहे हैं बच्चे, कुछ तो एंगेज हैं स्टडीज में। 9 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा थोड़ी देर में आपकी दूसरी क्लास है ना, तो जाओ जाके रेस्ट कर लो। नहीं मम्मा, मैम ने बोला था एक बार रिवाइज करके ही बुक छोड़ना। बच्चे अपने टीचर्स की बात बड़े अच्छे से मानते हैं। ये अगर हमने कहा होता पढ़ने के लिए तो हजारों बहाने बनाते। अब टीचर्स ने कहा है तो पूरा करके ही छोड़ेंगे। हाँ ये बात तो है। टीचर और स्टूडेंट्स का रिश्ता होता ही ऐसे है। ऐसे ही टीचर्स को बच्चों के दूसरे पेरेंट्स नहीं कहते। अपना काम कर रहे हैं वो, कितना पैसा देते हैं हम उनको, कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। पर अब तो हम उनको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं ना। तुम कुछ नहीं समझती। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे तो इनकी फ्यूचर एडमिशंस का क्या होगा। ये ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को अपने साथ एंगेज रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। मैं तो टीचर्स की बात कर रही हूँ। क्यों? पैसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्यों? पैसे तो मिल रहे हैं उनको। सरकारी टीचर्स हो या प्राइवेट टीचर्स, इस समय दोनों की इक्वल मेहनत चल रही है ताकि हमारे बच्चों का साल बर्बाद ना हो। सरकारी टीचर्स की बात छोड़ दो और प्राइवेट टीचर्स की बात करो तो इस समय शायद ही कोई स्कूल है जो अपने टीचर्स को पूरी सैलरी दे रहा है। हमें इससे क्या? पर टीचर्स हमारी और हमारे बच्चों की कितनी मदद कर रहे हैं। वरना ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को एंगेज रखना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि सरकार को भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए उनकी सैलरी के लिए आगे आना चाहिए और हो सके तो हमें भी ट्यूशन फीस तो कम से कम देनी ही चाहिए। जब कोई फीस नहीं दे रहा तो हमें क्या पड़ी? हमारे पास कौन से फालतू के पैसे हैं जो हम ये सब सोचे। और जो बच्चों का नुकसान हो रहा है 2-2 घंटे कंप्यूटर्स पर और मोबाइल स्क्रीन देखकर, उसका जिम्मेवार कौन है? आप तो सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। आजकल कौन सा बच्चा है जो मोबाइल और कंप्यूटर का रेगुलर यूज नहीं कर रहा। अब ऑनलाइन क्लासेस की बुराई करनी है तो ये बहाना बना दिया। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस का हमें कोई फायदा नहीं हो रहा और हम घर पे ही बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो हम आज ही अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद करवा देते हैं। पापा समझ नहीं आ रहा है, अब बता दो प्लीज। सॉरी बेटा, तो पढ़ाई छोड़े हुए कितना टाइम हो गया मुझसे तो नहीं होगा। आप अपने टीचर से पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो, वो तो झट से आपको सोल्यूशन दे देते हैं ना। सही कह रही हो तुम यार, टीचर्स कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई के टच में रह सके। क्योंकि अगर सिर्फ होमवर्क ही दे दिया जाए तो बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट तो टीचर ही क्लियर करेंगे ना। मुझे लगता है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की बुराइयां ना देखते हुए उनका फायदा देखना चाहिए और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करना चाहिए। बात तो सही कह रही हो तुम, टीचर्स कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं। क्या हुआ, थक गई क्या? आजकल मेड भी तो नहीं आ रही, घर का सारा काम और ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस। बस यूं ही सोच रही थी इस बार स्कूल वाले सैलरी देंगे या नहीं। खैर छोड़ो, इस समय हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी स्टडी का कोई नुकसान ना हो और उनका साल भी वेस्ट ना हो। बेटा अब दूसरे रूम में जाके क्लास की तैयारी करो। सच बताऊं तो परेशान तो मैं भी बहुत हूँ कुछ दिनों से। रोज रोज ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नई नई बातें सुनने को मिल रही है। सरकार भी तो हम लोगों के बारे में कुछ सोचने के लिए, पता नहीं क्या होगा। बातों में पता ही नहीं चला, क्लास का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।